students, good morning. How are you? I hope all are well at your home. Today we are reading class 5th subject English grammar and the lesson name is punctuation and uses of capital letters. आज हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि पंक्चुएशन यानी विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे और यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ पर करना चाहिए, बड़े लेटर्स का यूज़ कहाँ पर करना चाहिए और किस तरह से उनको लिखना चाहिए उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ अ पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क यानी विराम चिन्ह विजुअल इंडिकेटर्स यानी दृश्य संकेतक हैं जिन्हें लेखन या छपाई में प्रयोग किया जाता है ताकि वाक्यों को या वाक्यों के विभिन्न भागों को अलग किया जा सके। ये वाक्य में ठहराव को इंगित करते हैं। जैसा कि आप पढ़ते हैं और बुक में देखते हैं कि आप कहीं पर कॉमा होता है, कहीं पर सेमीकोलन होता है, कहीं पर कॉलन होता है, कहीं फुल स्टॉप होता है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क होता है, कहीं पर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, कहीं पे कोटेशन मार्क होता है। तो ये सब क्यों लगाए जाते हैं और इसका क्या यूज़ होता है इसके बारे में आज जानेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट है आपका द कॉमा जिसको कि अल्प विराम कहते हैं, और सेकंड है सेमी कॉलन यानी जिसको अर्ध विराम कहते हैं, द कॉलन यानी उप विराम, और फोर्थ है आपका द फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, फिफ्थ है द क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको कहते हैं आप, और सिक्स है द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह, और 7 नंबर है द कोटेशन मार्क यानी उद्धरण चिन्ह। आज हम इनके बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला है यूजेस ऑफ कॉमा यानी कॉमा का यूज़ कहाँ पर होता है। तो देखिए द कॉमा मार्क्स द शॉर्टेस्ट पॉज यानी कॉमा जो होता है बहुत सबसे कम ठहराव को इंगित करता है। क्या करता है? ये सबसे कम ठहराव को इंगित करता है। जब हम एक ही वर्ग के 2 से अधिक शब्द अलग करने में इसका यूज़ करते हैं, एक टाइप के जैसे कोई नाम हो, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो बहुत सारे अगर चीज़ों को अलग करते हुए हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस कॉमा का यूज़ करते हैं। लाइक दिस टाइप अली कॉमा अफजल कॉमा रमा कॉमा एंड सोहन मेट मी ऑन द रोड। जैसे कि इसमें व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं। अब बहुत सारे व्यक्तियों के नाम लिखने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, बीच में कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। और सेकंड लाइन है ही लिव्ड अ नोबल ऑनेस्ट एंड पायस लाइफ यानी यहाँ पर एक व्यक्ति की विशेषता बताई हुई है सेकंड लाइन में। ही लिव्ड अ नोबल यानी महान, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, और पायस यानी पवित्र जीवन जीता है। तो यानी वो कैसे रह रहा है, बिल्कुल एकदम महान व्यक्ति बनकर यानी पवित्रता से और ईमानदारी से रह रहा है। तो उस व्यक्ति की विशेषता बताइए। तो सारी विशेषताओं को अलग करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, नोबल कॉमा ऑनेस्ट। इसके बीच में हमने क्या लगाया, कॉमा। तो जब हम कंटिन्यू किसी एक ही प्रकार के नाम को लिखेंगे तो क्या करना होगा, हमको कॉमा का यूज़ करना होगा। अब सेकंड थिंग बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड्स इन अपोजिशन एज, जैसे कि किसी के आगे या बाद में या पहले किसी पोजीशन के बारे में हमको बताना है तो हम क्या करेंगे, संबोधन कारक का यूज़ करेंगे। तो उसमें इस तरह से हम उसका यूज़ करेंगे जैसे कि अशोका द वाइजेस्ट ऑफ द इंडियन किंग्स यानी अशोका। अशोक क्या है, राजा सम्राट अशोक थे जो क्या थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो उनकी विशेषता बता रहे हैं और नाम भी है तो इसको कॉमा का यूज़ करेंगे। जैसे किंग्स रूल्ड नोबली यानी अशोका द वाइजेस्ट, जो अशोका सम्राट थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे, ऑफ द इंडियन किंग्स यानी सारे भारतीय राजाओं में, और रूल्ड नोबली और जिन्होंने क्या एक महानता से यहाँ पर शासन किया। और सेकंड थिंग है, सेकंड सेंटेंस इसमें दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द यमुना। अब यहाँ पर क्या बताया, दिल्ली क्या हमारी भारत की कैपिटल राजधानी है, तो इससे दिल्ली के बाद में क्या लगाया, इसको कॉमा, और इंडिया के बाद में क्या लगाया है, फिर कॉमा लगा, स्टैंड्स ऑन द यमुना। और कहाँ पर स्थापित है, ये कहाँ पर बनी है, दिल्ली बसी हुई है यमुना के किनारे पर। तो इसके बीच में हमको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि हमको थोड़ा सा ठहरना है। टू मार्क ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड एज, अब क्या करना है, अगर किसी चीज़ के बारे में हमको बताना है, पर्सन है और उसके जगह यानी उसके पते के बारे में हमको बताना है कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर स्थापित है, तो उसके बारे में हमको कॉमा का यूज़ करना होगा। जैसे कि किसी व्यक्ति के नाम को, उपाधि को पदवी से अलग करना है तो उसके लिए भी हमको कॉमा का यूज़ करना होगा। लाइक दिस टाइप अब कॉमा का इसमें यूज़ होगा, शीला शट द डोर। शीला को क्या कहा जा रहा है कि शीला तुम क्या कर दो, दरवाजे को बंद कर दो। तो उसके पहले क्या लगा, शीला कॉमा शट द डोर यानी थोड़ा ठहर कर बोलना है हमको। और सेकंड सेंटेंस है रमन कम हियर, रमन को आवाज़ दे रहे हैं, हम बुला रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, रमन कॉमा कम हियर, रमन यहाँ पर आओ। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ठहरना है तो इसका कॉमा का यूज़ होगा। अब फोर्थ है इसका
क्या है विशेषता इसकी, स्पेशलिटी है व्हेन एवर ए ब्रीफ पोज इन रिक्वायर्ड इन अ सेंटेंस। अब जब हमको किसी विशेष तौर से ब्रीफली यानी उसको क्या करना है, हमको विस्तारित रूप से पोज करना है, उसके बारे में बताना है, तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक सेंटेंस के बीच में क्या कॉमा यूज़ होगा। फर्स्ट कॉमा अर्ली राइजिंग मेक्स अस हेल्दी, यानी फर्स्ट सबसे पहली बात क्या है कि जल्दी उठना हमको क्या करता है, स्वस्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी हमको स्वस्थ बनाता है जल्दी उठना। हाउ एवर रिच ही मे बी कॉमा ही कैन नॉट बी हैप्पी, हाउ एवर रिच ही मे बी, यानी कोई कितना भी अमीर हो सकता है लेकिन क्या नहीं हो सकता है, वो खुश नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अमीर व्यक्ति हमेशा खुश हो, तो यहाँ पर बी के बाद में क्या लगाया हमने, कॉमा लगाया है। नाउ सेकेंड टॉपिक इज द सेमीकोलन। अब सेमीकोलन क्या होता है, अर्धविराम, यानी जिसमें आधा यानी थोड़ा उससे ज़्यादा अल्प विराम से ज़्यादा रुका जाएगा, यानी पूर्ण विराम का आधा होता है ये अर्धविराम। द सेमीकोलन मार्क्स अ ग्रेटर पोज देन दैट इंडिकेटेड बाय अ कॉमा। अब कॉमा से ज़्यादा रुकना होता है, सेमीकोलन में क्या करना होता है, हमको कॉमा से थोड़ा ज़्यादा ठहरना होता है, तो इसके लिए किसका यूज़ होता है, किस तरह से लगाया जाता है, इसमें दो डॉट बनाए जाते हैं। सेमीकोलन में क्या होता है, एक डॉट और एक कॉमा होता है नीचे, इन दोनों को सेमीकोलन बोलते हैं। तो इट इज़ यूज टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ क्लाउजेज एज, अब इसको एक उपवाक्यों से अलग करने के भी लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई कैम सेमीकोलन, आई सॉ सेमीकोलन, आई कॉन्कर्ड, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको किसी उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए। यानी मैं आया, फिर थोड़ा रुकना है, ज़्यादा रुकना है, इसमें कॉमा से ज़्यादा हमको रुकना होगा। आई सॉ मैंने देखा, और आई कॉन्कर्ड यानी मैंने विजय हासिल की, इस तरह से हम ज़्यादा इसमें रुकेंगे तो इसको सेमीकोलन कहते हैं, यानी अर्धविराम, जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में, अर्धविराम। आई लाफ सेमीकोलन, आई रन सेमीकोलन, आई लीप सेमीकोलन, आई सिंग फॉर जॉय। तो इस तरह से उपवाक्यों को ज़्यादा देर तक ठहराव के लिए देने के लिए हम क्या करेंगे, सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। द कॉलन, अब कॉलन क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉलन, यानी उपविराम, यानी सेमीकोलन से ज़्यादा इसके अंदर ठहराव होगा, इसको ज़्यादा रुका जाएगा इसमें। तो इसमें क्या होता है, दो डॉट का यूज़ किया जाता है, इसके चिन्ह कौन से होते हैं, साइन किस तरह से होगा, दो डॉट लगाए जाते हैं इसमें। द कॉलन इंडिकेट्स अ ग्रेटर पोज देन दैट शोवन बाय अ सेमीकोलन। अब सेमीकोलन से भी ज़्यादा इसमें रुका जाएगा, स्टॉप होगा, यानी पोज दिया जाएगा। इट इज़ नॉट मच यूज नाउ, आजकल इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, एक्सेप्ट टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन एज किट से। अब ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं आता, लेकिन इसकी फिर भी कुछ अपवाद हैं बजाय इनके कि जैसे कुछ डायरेक्ट कोटेशन होते हैं जिनको हम सीधा बोला जाता है, उदाहरण चिन्ह जिसके बारे में यूज़ किया जाता है उससे पहले इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि किट से। किट से यानी एक पोइट का नेम है, उसने कहा। अब यहाँ पर कॉलन का यूज़ हुआ है, यानी कॉलन के मार्क लगे हैं, देखिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, ए थिंग एक चीज़ जो होती है, ब्यूटी सुंदरता, वो क्या होती है, हमेशा के लिए क्या होती है, ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। एक ऐसी चीज़ जो आनंद होता है वो हमेशा क्या होता है, सुंदर रहता है, जिसमें आनंद आता है वो हमेशा सुंदर ही रहता है। तो इस तरह से सेमीकोलन का इसका और कॉलन का यूज़ किया जाएगा, जिसमें सेमीकोलन में पॉइंट और उसके नीचे कॉमा होता है, कॉलन में दो डॉट का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है द फुल स्टॉप। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम के बारे में जानेंगे। पूर्ण विराम क्या होता है, द फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एज। अब फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ किस लिए किया जाता है, सबसे लंबे ठहराव के लिए, सबसे लंबे ठहराव के लिए, यानी जिस तरह से हम विराम चिन्ह लगाते हैं हिंदी में उसी तरह से यहाँ पर फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में। सबसे लंबे ठहराव को इंगित करने के लिए एक साधारण वाक्य के अंत में लगता है, एक आदेशात्मक वाक्य के अंत में लगता है, और समय दर्शाने के पर घंटे को मिनट से अलग करने में लगता है, और दिनांक को अलग करने में, दिनांक को लिखने में इसका यूज़ किया जाता है। यानी फुल स्टॉप का यूज़ इंग्लिश में कई तरह से किया जाता है, जैसे कि अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी फुल स्टॉप। अब यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। फुल स्टॉप मीन्स यानी पूर्ण विराम, अब इसके बाद में कुछ भी नहीं आएगा। वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, यानी जब तक मैं लौट कर आऊँ तब तक मेरे लिए क्या करो, इंतजार करो, ये फुल स्टॉप। अब यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है, आपको
पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, जब पूरा सेंटेंस खत्म हो जाता है उसके बाद में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। नॉट, अब यहाँ पे क्या है, एक विशेष रूप से आप सबको बताया गया है इस बॉक्स में, बट समटाइम्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ शॉर्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेज एज स्टैंड अप, बी क्वाइट, स्टॉप, डोंट शाउट। अब हम जब क्या करते हैं फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो होती है आदेशात्मक रूप से जिनका हम यूज़ करते हैं उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक लाइन और उसके नीचे डॉट का यूज़ करेंगे जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, यानी जिसको विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहा जाता है, यानी आश्चर्य के लिए, सरप्राइज के लिए, घृणा के लिए या आदेश के लिए जिसका यूज़ किया जाता है। अब द क्वेश्चन मार्क, अब इसके बाद में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक मार्क, यानी वो चिन्ह क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन के अंत में होता है इसका यूज़, और संक्षिप्त प्रश्न के अंत में भी होता है, और किसी क्वेश्चन टैग के अंत में भी क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। अब जिस तरह से देखिए इसमें क्या बताया गया, द क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज, क्वेश्चन मार्क का यूज़ जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके लास्ट में किया जाता है, जैसे कि हाउ डू यू डू यानी आप कैसे हो, हाउ ओल्ड आर यू आप कितने वर्ष के हो। तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके एंड में क्या बनाएंगे, क्या लिखना होगा हमको, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लिखना होगा। नाउ टर्न योर पेज, यस, सिक्स्थ पॉइंट इज द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे हम। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होते हैं, जिसमें कि एकदम सरप्राइज हो, किसी चीज़ के लिए चौंक जाए या शौक प्रकट हो या ऐसा कुछ हो कि हमको कुछ एकदम आश्चर्य हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। अब इसमें द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी जो भी आश्चर्यजनक वाक्य होते हैं उसके बाद में इसका यूज़ किया जाता है। एज वेल डन, जैसे कि वेल डन, व्हाट लक, हाउ इट रेन्स, लुक आउट, यानी इसके बारे में जो हमको सरप्राइज करने वाली चीज़ें हो या आदेशात्मक चीज़ें हो तो उसके बाद में हमको क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है, जिसमें ऊपर एक लाइन और नीचे डॉट लगाया जाता है। अब इसका नेक्स्ट है, लास्ट है आपका द कोटेशन मार्क, यानी कोटेशन मार्क क्या होता है, उद्धरण चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमाज, जिसको कि हम इन्वर्टेड कॉमाज भी बोलते हैं, कोटेशन मार्क भी बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह यानी किसी एग्जाम्पल को लिखने के पहले अगर हम उसको स्पेशल उसको दिखाना चाहते हैं, विशेष रूप से उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हमको कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमाज का यूज़ किया जाता है वहाँ पर। आर यूज टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, जो इसका क्या होता है मतलब कि जो बोलने वाला वक्ता है वो क्या बोलना चाहता है वास्तव में, तो उसके यूज़ करके हम सीधी उसकी बात को उद्धरण चिन्ह में यानी कोटेशन मार्क में उसको लिख सकते हैं। जैसे कि द टीचर सेड वर्क इज वर्कशिप, यानी टीचर ने कहा कि कार्य ही पूजा है, तो इसको हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमाज में यानी एक कोटेशन मार्क में इसका यूज़ किया, लाइक दिस टाइप। और सेकंड सेंटेंस है, आई एम टायर्ड ऑफ दिस लाइफ, मैं इस जीवन से परेशान हो चुका हूँ या थक चुका हूँ, शी सैड, उसने कहा। तो यहाँ पर सबसे पहले आया है इन्वर्टेड कॉमा और लास्ट में आया है लाइफ के बाद में, तो इसको हम अलग से दिखाने के लिए क्या करते हैं, कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। नाउ न्यू टॉपिक इज़ कैपिटल लेटर्स। अब हम यहाँ पर किसका बारे में जानेंगे, कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ पर और क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले है अ कैपिटल लेटर से यूज टू बिगिन। अब कैपिटल लेटर का यूज़ हमेशा शुरुआत में करते हैं, जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखेंगे तो उसको कहाँ से, हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, ये रूल्स होता है इंग्लिश का। और एवरी न्यू सेंटेंस जो भी हम कोई नया सेंटेंस लिखेंगे उसको कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ही केम टू सी मी लास्ट नाइट, यानी वो मुझे देखने के लिए पिछली रात आया था, बट आई वॉज नॉट एट होम, लेकिन मैं घर पर नहीं थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, बट अब नया सेंटेंस शुरू हुआ तो उसको क्या लिखा हमने, कैपिटल लेटर से लिखा। ये सब ब्लू जो वर्ड है ये आप कैपिटल लेटर को हाईलाइट कर रहे हैं आपके लिए, तो इसको देखने के लिए आप सोच सकते हैं, इसको समझ सकते हैं पढ़कर। आप प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का अब यूज़ करेंगे तो उसके पहले हमको क्या करना होगा, कैपिटल लेटर का यूज़ करना होगा। जैसे कि
रमा लिव्स इन दिल्ली, यानी रमा कहाँ रहती है, दिल्ली में। तो रमा के पहले आर को भी हमने कैपिटल लिखा है और बाद में जब लास्ट में दिल्ली आया है तो उसके नेम में भी डी को क्या बनाया हमने, कैपिटल लिखा है, बनाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्पेशल इसका स्थान का नाम हो तो उसको क्या करेंगे हम, कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसे कि अब सेकंड वाले सेंटेंस में इसमें है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल यानी राजधानी है। तो इसमें दिल्ली को डी भी हमने क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है, और इंडिया का आई भी हमने कैपिटल लिखा है। नाउ सेकंड सेंटेंस, आफ्ताब डाइड ऑन वेडनेसडे, यानी आफ्ताब कब मर गया, वेडनेसडे को मर गया। 1 फरवरी 2010, 1 फरवरी 2010 को वो क्या हो गया था, मर गया था। तो यहाँ पर फरवरी जो महीने का नाम आया है उसका भी हमने एफ क्या लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। और यहाँ पर डेज में भी क्या होगा, जो डब्ल्यू बना है वेडनेसडे तो उसका भी डब्ल्यू क्या आएगा, कैपिटल लेटर आएगा। और व्यक्ति का नाम आया आफ्ताब तो उसका भी क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और थर्ड है वर्ड सच एज। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उनको क्या करता है, एक्सक्लेमेशन, यानी हमको आश्चर्यजनक कुछ बात बोलने के लिए अगर कहा जाता है तो उसके पहले भी क्या होगा, उस वर्ड को उस लेटर से यानी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि अगर चौंकने के लिए ओ और गॉड और अल्लाह, यानी ये जो चीज़ें हैं उनको हम क्या करेंगे, सरप्राइज वाली चीज़ों को उसी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमाज। अगर हम किसी सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसको क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि शी सैड कॉमा, उसने कहा। अब हमको उदाहरण चिन्ह का यूज़ कर रहे हैं तो हमको सबसे पहला लेटर कैसे लिखना होगा, कैपिटल लेटर लिखना होगा। जैसे कि दिस लेसन इज़ हार्ड टू लर्न, यानी ये लेसन पढ़ने में क्या है, याद करने में बहुत मुश्किल है। और फिफ्थ है द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ पोइट्री एज। अब अगर किसी कविता का अगर सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो इसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा क्या आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। जैसे कि वर्क वाइल यू वर्क, यानी प्ले वाइल यू प्ले, जब काम कर रहे हैं तो काम करो, खेल रहे हैं तो खेलो। तो ये पोइट्री का सेंटेंस है ये दोनों। तो इसको हमने क्या किया है, जो पहला लेटर है वो हमको क्या करना होगा, कैपिटल लेटर में लिखना होगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब इन उदाहरणों का क्या करो, केयरफुली उनको रीड करना है। डू यू रिमेंबर अंकल यू सैड टू मी द अदर डे व्हेन यू पास योर एग्जामिनेशन आई शैल गिव यू अ गोल्ड वॉच। यानी यहाँ पर क्या तुमको याद है कि अंकल ने उस दिन मुझे कहा था कि जब तुम एग्जाम में पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें सोने की घड़ी दूंगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें ना तो कहीं कैपिटल लेटर है ना कहीं पर कुछ अपने जो पंचुएशन मार्क है उसका किसी का यूज़ किया हुआ है, ना फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, ना सेमीकोलन है। तो इससे हमको इस सेंटेंस में कहाँ पर रुकना है और कितना रुकना है इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं हो रहा है, ना कुछ जानकारी मिल रही है। तो अब ये रॉन्ग है, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। तो अब इसी को हम करेक्ट वे में सेकेंड सेंटेंस में बनाएंगे पंचुएटेड पैसेज, जिसको कि पंचुएशन मार्क का यूज़ करते हुए लिखा है हमने। तो ये सेकेंड जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको देखिए कैसे है, डू यू रिमेंबर कॉमा अंकल कॉमा यू सैड टू मी द अदर डे कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज और कोटेशन मार्क व्हेन यू पास योर एग्जामिनेशन कॉमा आई शैल गिव यू अ गोल्ड वॉच इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। अब यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, जिसको कि पहले बताया था वो रॉन्ग वे में था, सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट वे में है। तो आपको इस तरह से लिखना होता है तब कोई बात क्लियर होगी कि आपको कहाँ पर कितना रुकना है। तो डू यू रिमेंबर, क्या तुमको याद है अंकल यू सैड टू मी, आपने मुझे क्या कहा था उस दिन, व्हेन यू पास, जब तुम एग्जामिनेशन यानी पास हो जाओगे अपने एग्जाम में, आई शैल गिव यू अ गोल्ड वॉच, मैं तुमको एक सोने की घड़ी दूंगा। तो वो अपने अंकल को उस बात को याद दिला रहा है जब उसने पहले उनको एग्ज़ाम के पहले बोली थी गिफ्ट देने के लिए। तो इसको इस तरह से लिखना इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो वो सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज जो फर्स्ट तरीके से सेंटेंस लिखा वो क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो अब आपको इसी तरह से ये सारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये पंचुएशन मार्क का यूज़ करते हुए इसको करना है। व्हाट इज़ ए जेब्रा आस्क्ड द टीचर। अब व्हाट यानी व्हाट भी क्या है इसमें स्मॉल है तो इसको क्या करना है, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को
पूरा फिल करना है, उसको सॉल्व करना है। ओके, आवर लेसन इज completed. I hope all are you understood this lesson. You have to do this lesson in your notebook, this all exercise. Okay, thank you.